पिछले एक हफ्ते से बाजार में जो तेजी दिख रही थी, मैं सोच ही रहा था कि इस बाजार को एक काला टीका लगा देना चाहिए, कहीं इसको किसी की नज़र न लग जाए। और हुआ भी यही, काला टीका तो नहीं लगा लेकिन नज़र ज़रूर लग गई। और हफ्ते का आखिरी दिन बाजार ऐसे गोता लगाया मानो कि जितनी भी तेजी थी एक हफ्ते की सारे धुल न जाए। हालांकि थोड़ा सा संभला भी, लेकिन जिस वजह से गोता लगाया वो वजह अभी बना हुआ है। वह है पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसको लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। उन अटकलों से बाजार सहमा हुआ है। अब सवाल उठता है कि अटकलों से बाजार का सहमना कितना लाजमी है या फिर सिर्फ एक फियर है, हकीकत में कुछ ऐसा होने नहीं जा रहा है। और ऐसे में जिन लोगों ने ये सोचकर पैसा नहीं लगाया था कि बाजार और गिरेगा तो लगा देंगे, तो इस तरह के जो शॉर्ट टर्म फियर फैक्टर आ रहे हैं उससे क्या फ़ायदा उठाया जाए, पैसा लगा दिया जाए, एक सवाल ये भी है। और दूसरा, इससे पहले जो टेंशन थी ना यूएस इंडिया वाली, वो भी काफ़ी हद तक खत्म होती दिख रही है। यूएस ने कहा कि सबसे पहला डील करेंगे तो इंडिया के साथ करेंगे, लगभग तय है। तो एक अच्छी बात निकल कर सामने आ रही है, तो वो टेंशन भी ख़त्म है। तो बाजार इसको कैसे ले। और तीसरी चीज़ कि पिछले एक हफ्ते से आईटी सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अब जिसको आईटी को हम लोग विलेन मान के चल रहे हैं, तो वो भी क्या अब आ गया है, पैसा लगाने का समय आ गया है। तो दो तीन चीज़ें हैं जो बाजार में निवेशक जानना चाहते हैं, एक आम दर्शक जानना चाहता है जो पैसा लगा करके बाजार में बैठा है या लगाना चाहता है। तो आज आवाज़ अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। और नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ शो में इस बार एक स्पेशल गेस्ट शामिल हो रहे हैं। वो हैं पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब। इनको बुलाने का मुख्य मकसद ये है कि ये कराची में ही पोस्टेड रहे हैं। इनकी बड़ी मशहूर किताब एक है कराची हलवा, वो बहुत ही फेमस रहा है, जो वहाँ के पॉलिटिक्स पर लिखा गया था। तो इनको बुलाया है ताकि बाजार के दिग्गजों के सामने बता सकें कि आखिर हो क्या सकता है। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं सुनील सुब्रमण्यम साहब, पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर हैं अभय अग्रवाल साहब, एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं अनुराग सिंह जी, और इक्वेंटिस रिसर्च और रैंकिंग के CIO जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे शो में स्वागत है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब, तो किसी को कोई डर है नहीं, हमारे सभी पैनलिस्ट इस बात पर सहमत है कि पहलगाम घटना को लेकर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत करेक्शन है तो टेक्निकल करेक्शन वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन एक निवेशक के तौर पर यह कहा जाए कि जब भी थोड़े बहुत ऐसे करेक्शन आए तो अपना जो इन्वेस्टमेंट का मन बनाया हुआ लगा दिया करिए, ज़्यादा करेक्शन के इंतजार मत रहिए। नमस्कार। एक अपॉर्चुनिटी देता है। यस, सही कह रहे हैं लक्ष्मण जी। तो आज अगर आप देखेंगे तो मोर देन निफ्टी, आई थिंक निफ्टी इज लेस देन 1% डाउन, मिड एंड स्मॉल कैप्स 3-4-5% एंड एज मच एज 8-10% डाउन है। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं आज जैसे दिन में। एंड उसके पीछे का रीजन, मार्केट को रीजन, मार्केट ट्राइज टू फाइंड रीजन टू डू प्रॉफिट बुकिंग, कोर्स करेक्शन, शिफ्ट ऑफ मोमेंटम फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर, सेक्टर रोटेशन। तो probably ये एक रीजन था मार्केट के लिए, जो काफी टाइम से मार्केट वाज लिटरली वन डे फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स। तो शायद आज वो एक वैसा दिन था जब इसको प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी हुई है। एंड देयर आर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो उसमें अपॉर्चुनिटी मिली है। जस्ट आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने जो थीम रखा है और उसके अराउंड जो डिस्कशन दयाल सर ने भी किया, कि आई जस्ट वांट टू टेक अ रेफरेंस ऑफ द टू वॉर्स which started, which is Israel वर्सेस पैलेस्टाइन एंड ऑल्सो रशिया यूक्रेन। वो चली जा रही है, मतलब आप देखिए वो इट्स बीन 2.5 years and 1.5 years respectively। तो नेट नो वन हैज गेन्ड एंड देयर इज अ नेट लॉस, राइट, अक्रॉस कंट्रीज एंड व्हाटएवर। सो इवन अ फुल स्केल पे इंडिया पाकिस्तान का कुछ हो भी गया तो सबको पता है उसमें कुछ हासिल नहीं होना है, राइट। एट द एंड ऑफ द डे बोथ इकोनॉमीज विल सफर, ऑब्वियसली द स्मॉलर नेशन विल सफर फार मोर दिस थिंग। So I don't think there'll be anything catastrophic. Surgical strikes and whatever the government has to plan, they will do, and life will move on as we have done in the past, right? But action obviously कुछ ना कुछ जरूर लिया जाएगा। But इसको full scale में ले जाके कोई achievement नहीं होगा, because we have a template, right? अभी लास्ट अचीवमेंट नहीं होना, कुछ उसका हासिल नहीं है। कोई ना रशिया आज पीछे हटा आज तक, और ना ही इसराइल पीछे हटा है। चले लड़े जा रहे लड़े। What's the मतलब वो there's no end to wars one they start. There's no end. अब एक मुद्दा जसप्रीत सिंह आपके पास मैं लेके आना चाहता हूं कि पिछले कई हफ्तों से, कहें कई महीनों से चर्चा ये चल रही थी कि आखिर सेक्टर के हिसाब से देखें तो कहाँ जाएं। तो बहुत सारे लोग सहमति जता रहे थे, आप भी कई बार हमारे शो में रहे भी हैं, कि BFSI सेक्टर में रहा जाए, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर बड़ा अच्छा काम कर रहा है जी।
आईटी सेक्टर से अभी दूर रहने का समय है। लेकिन अब जो देखने की हालत आ रही है, स्थिति तुलनात्मक अध्ययन करें बैंकिंग और आईटी में, तो अब लगता है कि आईटी चल पड़ा है, बैंकिंग थोड़ा सुस्त पड़ा है। ऐसा है क्या? लक्ष्मण जी, वो शायद कुछ दिनों की बात होगी और इन पर्टिकुलर शायद आज का दिन वैसा रहा होगा, बट ओवरऑल मोमेंटम जो बात करें, चाहे आप एक हफ्ते का देखें तो आईटी सेक्टर का 6% प्लस ये है, ग्रोथ है, और बैंकिंग का 0.5 के आसपास है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा आपसे। एनीवे, आप कह रहे हैं अपनी इस राय हफ्ते रखें। का? हाँ, ओके, नहीं, वो बाउंस बैक रैली जरूर है, और उसमें उसका रीजन ऑब्वियसली ये भी था कि वो ट्रम्प साहब को कमेंट करते हैं कि हम तो हटा देंगे अपने फेड गवर्नर को, और फिर हम इंटरेस्ट रेट, सो व्हाट हैपेंड, राइट? उन्होंने पुल बैक किया स्टेटमेंट, एंड नैस्डैक में रैली वापस आई, एंड ऑब्वियसली आईटी stocks have bounced back, and companies like HCL Tech, Persistent, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, आउटलुक डिसेंट है, राइट? उतना कोई नेगेटिव नहीं है, एंड काफी बिल्ट इन था, वैल्यूएशन वाज ऑलवेज सपोर्टिव, राइट? तो वो उसके चक्कर में देयर इज अ बिग बाउंस बैक जो हुआ है पिछले पिछले 3-4 दिनों में। बट ओवरऑल अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म देखेंगे, पिछले 3-6-12 मंथ्स का जो मोमेंटम बना है बैंकिंग सेक्टर का, ओवरऑल बीएफएसआई सेक्टर का, एंड उसके पीछे की जो फंडामेंटल रीजन है कि 12-13% की ग्रोथ है, क्रेडिट ग्रोथ है, एनपीए लेवल्स आर एट रीजनेबल लेवल्स, एंड आरबीआई इज डूइंग लिक्विडिटी मेजर्स, रेपो रेट कट्स कर रही है, आगे और होने 50-75 बिप्स। तो ये सब कीपिंग ऑल, एंड वैल्यूएशन सपोर्ट है अभी भी वहां पे। लॉन्ग टर्म आप 10 ईयर एवरेज लेंगे, अभी भी 15-20-25% का लोअर प्राइस टू बुक वैल्यूएशंस मिल रहे हैं, ऑब्वियसली सिलेक्टिवली, हर जगह नहीं है। तो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स माइंड, आई थिंक द बिटवीन द टू banking sector seems to be a clear winner from the अच्छा, heavy बैंकिंग weights, सेक्टर क्लियर। हाँ, from the heavy weights, and बाकी और कुछ सेक्टर्स हैं, अच्छा। कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, फार्मास्यूटिकल्स, आई थिंक वो और हैं जो लेकिन इन दोनों में आपको आईटी और बैंकिंग में आपको बैंकिंग ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शो को यहीं ख़त्म करना होगा। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.